नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश हाय भाई। नरेश। है, ईश्वर की कृपा से और एक संगत से और आपकी फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करो। शराबी जीवन 13-14 साल का रहा और एक अल्कोहलिक ने जितनी बर्बादी करना चाहिए उससे दुगनी तिगनी बर्बादी करके अल्कोहलिक अनोनिमस में आया हूँ। चारों खाने से मार खाया हुआ था, सब तरफ से चीत हो रही थी। परिवार का नाम, काम धंधे सब खत्म करके आया हुआ आदमी हूँ और मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आने तक मौत मैंने करीब से देखा हूँ। पागल में पूरा हो गया था। जो भास होते हैं ना आदमी को, हेलुसिनेशंस, वो वीडियो के रूप में भी दिखते थे और ऑडियो के रूप में भी आते थे, कान में भी आते थे। इतनी खतरनाक अवस्था से गुजरते वक्त, इसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। मेरे जीवन में शराब कहाँ से आई, कैसी मैंने शराब पीना चालू किया, कैसी शराब के आहारी गया। 1-2 मिनट में मैं अपनी जिंदगी की छोटी सी कहानी बता देता, 2-4 लाइन में। देखो कैसा है कि मेरी शराब हर एक आदमी की, किसी की मजे की खातिर चालू होती है या किसी की ऐसा लगता है कि चलो एक आधी बार पीना चाहिए। उसी शायद मेरी दारू चालू हुई। पर दारू पहले से, अल्कोहल का सेवन मेरे शरीर में ऑलरेडी बचपन से ही था, ऐसे बोलने में हरकत नहीं होगी मेरे बारे में। क्योंकि पैदाशी बीमार जिस दिन से पैदा हुआ तो उस दिन से बीमारी से लेके तो 20 साल की उम्र तक कंटिन्यू बीमार रहा मैं। बहुत ज्यादा ही ज्यादा 8-15 दिन अच्छा रहता था, फिर बुखार आता था, फिर उसमें हाथ पैर में मेरे फुंसे आती थी, हाथ पैर लाल हो जाते थे, चेहरा सूज जाता था। फिर डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन लगाओ, सलाइन लो, तो बुखार 2-4-8 दिन के लिए चले जाता था, फिर वापस आता था। बहुत परेशान थे मेरे घर के लोग मेरे ये फिजिकल बीमारी से। बहुत जगह डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्पेशलिस्ट से लेके तो सरकारी हॉस्पिटल तक सब से प्रयास किया गया। भगवान को मालूम नहीं मेरे बारे में, क्या मालूम नहीं। इतने मेरी माँ बोलती थी कि तू, जब मेरा फुल अल्कोहलिज्म पर आ गया था, मेरा वाला फुल अल्कोहलिज्म आया था, तब मेरी माँ बोलती थी कि तू जो 7 दिन के जब पैदा होने के बाद 7 दिन के बाद तू इतना जो बीमार हुआ था ना, उसी वक्त मर जाता ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती हमको। इतनी पीड़ा घर के लोगों को दिया था। पर नसीब ईश्वर की कृपा कि जिस समाज में मैं बिलोंग करता हूँ, उस समाज के मंदिर की चाबी हमारे पास रहती थी। और ना सदर में जहाँ हम रहते, वहां पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल महानगर पालिका का खुला था। तो वो हॉस्पिटल के बारे में बताने के लिए वो डॉक्टर लोग बस्ती के लोगों को जमा करते थे वो मंदिर में, और वहाँ उनको बताते थे कि ऐसा ऐसा हॉस्पिटल खुला। और खुदा ना खास्ता वो चाबी हमारे घर पे रहती थी। वो जो डॉक्टर थे, मेरे पिताजी ने बोला कि ये लड़का मेरा वाला इतने सालों से बीमार है, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? फिजिकली कितना भी आदमी बीमार रहे, उसका कहीं ना कहीं डॉक्टर मेडिकल साइंस के पास कुछ न कुछ किधर न किधर से रूप से उसका इलाज हो जाता। उसने बोले कि दवाखाना लेके आओ कॉर्पोरेशन। और मैं उसको गया और उसने मेरे एक हाथ के इसमें मोड़ पर ऐसी उसने एक हल्की सी उंगली दबाई और मैं एकदम मच्छी की जैसी तड़पने लगा। तो उसने बोली इनको भर्ती कर दो मेरे हॉस्पिटल में, इसका हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ। पहले हाथ का 24-25 टाके लगे। 1 साल तक बुखार नहीं आया और 1 साल तक बीमार भी नहीं गिरा। बाद में फिर वापस पलट कर आया, तो उसको बाद वापस गया तो उसने बोला कि भैया दूसरे भी हाथ का ऑपरेशन करना। तो इस हाथ में 26 टाके लगे हैं, एक हाथ में 24 टाके लगे हुए। और जब दूसरे हाथ का ऑपरेशन हुआ तो उस दिन से लेके तो आज तक मेरे को बुखार नहीं आया। सामान्य बुखार आता है, जो आता है, फीवर आता है कभी कभी, पर ऐसा जो बीमारी थी मेरी
वो खत्म हो गई। तो बीमारी की जड़ पकड़ने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया तो नहीं मिली, मतलब एक सरकारी डॉक्टर के पास मिल गई, तो वहां से मैं स्वस्थ हो गया। वहां से स्वस्थ नहीं हुआ तो जिंदगी में शराब आ गई, और 14 साल शराब मेरी जिंदगी में रही। और 14 साल में मैंने बहुत कुछ, एक 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 नामी ग्रामी दुकान में काम करता था। वो मालक के साथ शराब पीता था। मालक ने मेरे को शाम को शराब पीने के लिए वो दे देता था आधी नींद, और वो उनके साथ पार्टियां होती थी। अच्छे अच्छे मिनिस्टर, आमदार, खासदार, बड़े बड़े लोगों के साथ में, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोगों के साथ में उनका बैठना उठना था। तो मैं उनके साथ बैठता था, उनका गिलास उलास लाके दो, उनको करो, और उनका सेवा करो, तो अपने को खाने भी मिल जाता था, पीने भी मिल जाता था। तो कुछ काल के बाद में ऐसा हो गया कि उनके साथ में बैठ के पीने लग गया मैं, पार्टनर बन गया उनका पीने का। और बाद में मैंने 90 में मैंने नौकरी छोड़ा, और 90 में मैंने अपनी खुद की दुकानदारी डाली। मेरे भाई को, मैं जरा उदास हो गया था उस दिन कि साला नौकरी गई, पैसे कमाई वाली और शराब की, दोनों चीजों से मैं नुकसान हो गया। पर बाद में मेरे भाई को बताया कि मेरा काम छूट गया, तो चिंता मत कर, बोले अपना खुद का डाल। खुद का डाला। मेरा भाई अच्छा गवर्नमेंट जॉब पर है, तो उन्होंने बोले मेरे ऑफिस ऑफिस के काम दिलाऊंगा तेरे को, और छोटे मोटे गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट लेने लगा। मेरे भाई के कोई भी दूसरे दोस्तों के कई दूसरे ऑफिस में थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट बड़े बड़े कॉन्टैक्ट देने लगे मेरे को। वो कॉन्टैक्ट करता था, पर वो साहब के साथ में बिल निकालने के लिए शराब पीने बैठो, उनको पैसे दो, उनके साथ दारू पियो, ये सब आदत लग गई। और वो तब्दील हो गई मेरी रोज में। जो आदमी बियर बार में दारू चेक से पेमेंट से पीता था, जो आदमी ठाट से रहता था, 4-5 आदमी काम करते थे, एक अच्छा कारखाना था, आखिरी आखिरी में अल्कोहलिक अनोनिमस में आने तक सब कुछ बर्बाद हो गया। दुकानदारी खत्म हो गई, सब बर्बाद हो गया। रास्ते पर आ गया, 2-2 रुपए मांगने की पारी आई। घर के लोगों ने त्रस्त होके एक कमरा, 7 दिन का अनाज, बीबी और बच्चे, भैया ये रहो, यहाँ रहो, तेरे को साले करना है तो कर, यही पड़े रहे यार, हमको अभी तेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं। घर के लोग भी ने बाहर फेंक दिए। और ज्यादा मस्ती आई। मेरे को अच्छे से याद है कि 97 का इलेक्शन, महानगर पालिका का इलेक्शन घोषित होने का है, तो मेरे घर में दारू की पेटियां आना शुरू हो जाती थी। मेरे को पहले वाले महीने पे 2 बम्पर की पेटी आई, 2 बांटा, बाकी मैं ही पीते पड़े रहा। दूसरे महीने में एक कौवे की पेटी आई, मैं ही पीते रहा। बहुत कुछ मैंने शराब से बर्बाद किया हो, पर नतीजा था ऐसा था कि मैं पागल हो गया था। बहुत करीब से देखा हूँ मैंने, बहुत करीब से देखा हूँ। ये बीमारी इतनी घातक है होंगी, इसका अंदाजा नहीं था। पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे भाई ने लाया, तो उस भाई ने मेरे को 4 मीटिंग कराया, तो साहब बोल दिया, ये मीटिंग है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर, क्या करना देखते। मालूम नहीं, वो पायनियर ग्रुप का जो पुराना जो हॉल था, वो बहुत शांत प्रिय वाला वातावरण वाला हॉल था। वो हॉल में जाकर बैठने से ऐसी शांति लगती थी। समझ नहीं रहा था कार्यक्रम, 2 नवंबर से लेकर तो 31 दिसंबर तक मैं आ रहा था, पर समझ नहीं रहा। पर 31 दिसंबर 97 को मैंने लास्ट पैक किया अपनी जिंदगी का। उसके बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक ग्रेटिट्यूड जो एक व्यक्ति बना रहा था, उसका शराबी जीवन और मेरा शराबी जीवन एक ही टक्कर का था। दोनों एक जगह पैटिया में 4 बजे 9 बजे की दुकान में जाके मिलते थे। पैटिया 4 बजे, कुत्तों का डर नहीं लग रहा, आदमी का डर नहीं लग रहा, अंधेरे में साले शराब पीने के लिए जा रहा आदमी, क्या पागलपन था ये। फिर भी जाकर शराब की पूर्ति करता था। वो आदमी का 2 साल का बर्थडे था, और उस दिन मेरे को लगा, ये नए भाइयों के लिए बता रहा हूँ, कि वो आदमी शराब से दूर रह सकता है नरेश, तो तू क्यों नहीं। उस दिन मैंने बीमारी को जाना, मैंने माना। इतने दिन में मैं आ रहा था 60-65 दिन से, पर किसी भी सदस्य ने मेरे को ये नहीं बोला कि नरेश तू शराबी है, तो वो आते रहे या कुछ कर, तेरे को जरूरत है। किसी ने नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं था ये में, मेरा कोई दोस्त नहीं था।
मैं इवन किसी से बात नहीं करता था। मैं इवन किसी से हाथ नहीं मिलाता था और ये 2 साल तक किया मैंने, 2 साल तक शराब से दूर था। पर शराब की दूरी, ये बीमारी वो दूर नहीं होती। ये बीमारी के जो 3 पार्ट हैं, मेरे अंदर में पूरे मैंने देखा, उसके ऊपर मैं काम किया। शराब रोकना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर शराब से दूर रहना थोड़ी तकलीफ का काम है। जो मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी जब जागृत होती ना, तो जितने तकलीफ होती है ना, उस वक़्त मैंने उसको रोकना, ये साधारण काम नहीं था और मेरे भी हाथ में नहीं था। तो कोई नहीं कोई एक उच्च शक्ति होंगी मेरे पीछे, या कोई मैंने अच्छे कर्म किया होगा, मेरे घर के कुछ लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे, शायद वो उससे मेरे को दूर रखे, सिर्फ शराब से ही दूर था। फिजिकल एलर्जी समझ में आ गई, मेंटल ऑब्सेशन समझ में आ गया, सारी चीज़ें आ गई, नैतिक कथन-पतन पे मैंने बाद में काम किया। अब थोड़ा बहुत काम-धंधा चालू हो गया था। अब मेरे को यहाँ पे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया कैसा तू अपना नाम बता देता और चले जाता, कुछ अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर कर, तब जाके तेरे अंदर में अच्छी चीज़ें जाएँगी। तू पुरानी चीज़ें अपने पेट में लेके रखेगा, तो तेरी अच्छी चीज़ें तेरे दिमाग में जाएँगी नहीं, ना तेरे मन में जाएँगी। धीरे-धीरे शेयर करने लगा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप से शेयरिंग से माध्यम से निकालने लगा, थोड़ा-सा अच्छा लगा। पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये 3 कदम पे तो हम बीमारी को जान लेते हैं कि मैंने टोटल सरेंडर कर दिया। कुछ भी हो जाए, शराब का जहरीला घूँट मैं नहीं पीऊँगा। पूरा सरेंडर, अनकंडीशन सरेंडर, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितनी भी नुकसान हो जाए, मैं शराब नहीं। पर वो सरेंडर करने के बाद ऐसा नहीं होता कि सरेंडर कर दिया और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी के दिमाग में छोटा-सा भी घटना घटी, परिस्थिति घटी, तो आदमी का सीधा माइंड उधर ही जाता। पर उस माइंड को रोकने के लिए मेरे को एक तभी दूसरे कदम पे बताया, एक उच्च शक्ति तुमको होश में ला सकती है। कोई तभी एक उच्च शक्ति। अब वो उच्च शक्ति के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं उच्च शक्ति के बारे में तो मैं वो इतने लाइफ पर बता सकता हूँ कि मैं बहुत सारे भगवानों को मानता था। पर मैं 7वीं क्लास में था, मेरे को याद आता है कि मैं जब इन्वेंटरी में लिया था, तो 7वीं क्लास में था, तो मेरे पिताजी ने वो सारे बहुत सारे भगवानों को, मैं और मेरे पिताजी ने जाके एक नागपुर में कनान नदी है, वहाँ पे हमने सिरा दिए थे। और जो हमारे धर्म का भगवान है, एक सिंगलनेस पर्पस, एक ही भगवान, जो अपने आप को भगवान भी नहीं बोलते, अपने आप को भगवान नहीं मानते, वो एक व्यक्ति मार्गदाता बताते हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। जैसे ही मैं ए में आया और उच्च शक्ति के बारे में सोचना शुरू किया, तो मेरे ख्याल में आया था कि मैंने इतने सारे भगवानों को छोड़ा, शायद उनका श्राप होगा मेरे लिए, और मैं थोड़ा अल्कोहलिक हूँ ना, तो सोचूँगा अभी तो उल्टा ही सोचूँगा, सीधा नहीं सोचूँगा। वो जो पीड़ा होती थी मेरे को भगवानों के बारे में, कि शायद उनकी मार होगी मेरे को, और मैं हर 1 महीने में, 2 महीने में एक भगवान को लाता था वापस। अब वो इतने भगवान जमा हो गए तो मेरे को उच्च शक्ति किसको मानूँ? तो जिस भाई ने मेरा हाथ पकड़ा था, उन्होंने मेरा हाथ बाद में छोड़ दिया। उस भाई ने हाथ छोड़ा, मैंने दूसरा स्पॉन्सर किया, उस स्पॉन्सर से पूछा कि भैया दूसरे कदम पर मेरे को जो पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है भगवान के बारे में, उसकी समझने की मेरे को कुछ तो भी बताओ। तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। बोले तुमको तो मैं मालूम है, अब तो घर में आना-जाना है, तो मैं कौन हूँ, कौन से कास्ट से संबंध रखता हूँ, मैं कितनी सारी चीज़ों को मैं मानता हूँ। तो बोला हाँ, सन बोले मैं उससे हटकर मेरा कोई तभी उच्च शक्ति अलग है बोले, और इस धर्म से संबंध नहीं रखती बोले। तो तुम वैसा करो ना बोले, एक कोई भी भगवान को लो, एक भगवान को उठाओ, उसके ऊपर में अपना विश्वास करो। ये तो हो गया, विश्वास आ गई। फिर तीसरे कदम पे बोला जाता है कि हमको एक अपने उच्च शक्ति को चुन लो। अब उच्च शक्ति को तो मान लिए, उसको भगवान के रूप में वापस तीसरे कदम पे लाया कि अपना भगवान, मेरे समझ का भगवान। अब मेरे समझ का भगवान को भी ले लिया। पर बाद में वो 3 कदम पे तो मैं 2-3 साल मस्त शराब से दूर था।
शराब से दूर था ही, पर जो कार्यक्रम बताना चाहता है, जो पेन है, से निकलने के लिए जो आध्यात्मिक प्रगति की कसौटी जो है, ये कार्यक्रम होता है सही, चालू होता है तो 4 से लेके तो 9 तक। अब वो पेन निकालने के लिए मैं अपनी चीज़ों को जब मैं शेयरिंग सुनता था लोगों की, तो मेरे को बहुत दर्द होता था, तकलीफ होती थी। तो वो तकलीफों से मेरे अंदर भी बहुत सारे कर्मकांड किया हुआ था। मैंने भी बहुत सारे लफड़े किया था, बहुत सारे लोगों को टोपी दिया था, मैंने भी गैर कानूनी काम किया था, अनैतिक संबंध थे, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। उसको मैंने बहुत ताकत से मैंने चौथे कदम पर एक कागज में लिया। जब लिखान किया था ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने अंदर से याद करके एक-एक चीज़ें खोजबीन, सर्चिंग एंड फेयरलेस बोला गया। सर्च करो अपने आप में क्या-क्या तुम्हारे अंदर में तकलीफ होती है, किस-किस चीज़ की तकलीफ होती है। तो सारी सीधी बात है, आप लोगों को बिग बुक में बोला जाता है, 4 चीज़ें तो ज़्यादा तकलीफ देती। डर, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देता था मेरे सोसाइटी में। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, वैसी कोई गली नहीं बची थी, कि जहाँ से मैंने किसी से पैसे नहीं लिया। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं बचा था, जिससे मैंने पैसे नहीं लाया था। घर में मैंने किसी ऐसे घर के सदस्य से मैंने ऐसे काम नहीं किया कि जिसके वजह से मैंने डर लगता था। बहुत जब मैंने अपने अंदर में झाँक के देखा, ये कार्यक्रम को बोला जाता है ना, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ जाने के लिए, ये मेरे ज़िंदगी का पहला पाया रहता है कि जहाँ से मेरे को डर से निकलने के लिए और अपने आप के अंदर में झाँकने का मौका और उस मौके का फ़ायदा स्पॉन्सर के साथ लेकर बैठकर उसमें चौथा कदम किस तरीके से लेना चाहिए मैंने, कैसा-कैसा, कहाँ-कहाँ से लेना चाहिए, किस-किस तरीके से मैं लेना चाहिए, इसका डिस्कस करके, इससे बातचीत करके, तो डर मेरा पहले मैं डर पे काम किया। डर मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था। मेरे को तो पहले डर लगता था कि दारू छोड़ दूँगा तो मर तो नहीं जाऊँगा? तो बहुत सारे लोग बोलते थे, इतिहास गवाह है कि शराब पी-पी के मरने वालों के नाम बहुत है और शराब छोड़ के पीने मरने वालों के नाम बहुत कम है। किसी बीमारी से मर जाता आदमी शराबी वो बात अलग है, पर शराब छोड़ के कोई मरा नहीं ऐसा इतिहास में किसी का भी नोट। और हमारे पास में तो हमारे एक ओल्ड टाइमर है, जीवन भाई, वो कभी-कभी अपने शेयरिंग में बोलते थे कि आदमी कैसा भी मरे, शराब से मरे, कि बीमारी से मरे, उसके डेथ सर्टिफिकेट पे ऐसा नहीं लिखा जाता कि अल्कोहल से मरा था, कभी भी नहीं लिखा जाता। तो मेरा वो डर उन्होंने वहाँ से निकाला कि तू शराब छोड़कर मर नहीं सकता, अरे वापस चालू हो गया भाई। तो वो डर से निकलने के बाद जो मेरे अंदर में दर्द होता था, अंदर से जो डरता था मैं, डरता था या दर्द होता था, वो दर्द मेरा थोड़ा-सा कम हुआ और बाद में मेरे को फिर लगा खुन्नस। अरे! मेरे घर के प्रति के लोगों के प्रति भी तो बहुत खुन्नस थी। मेरे समाज के प्रति बड़ी लोगों से खुन्नस थी। हरकतें मैं कर रहा हूँ, शराबी जीवन में हरकतें मैंने किया हूँ और दोष उनके ऊपर दे रहा हूँ मैं, ये लोग मेरे साथ ठीक से नहीं रहते। उनकी खुन्नस कि मेरा धंधा था, उस वक़्त मेरे साथ में जो लोगों ने जो व्यापारियों ने दुर्व्यवहार किए, उनकी खुन्नस और सारे लोगों को अगर मैंने एक जगह लाके थोड़ी-थोड़ी लोगों को जो मेन-मेन चीज़ें देखो खुन्नस जो मेरे को तकलीफ देती थी, कि चलता मैं था, मरेंगे वो लोग, ऐसा कुछ सोचने वाला आदमी या फिर मेरे वो लोग दोषी है, उनकी ज़्यादा इन्वेंटरी लेना, ये मैं अपनी ज़िंदगी में चल ही रही थी। मेरे भाई से खुन्नस कि मैं इतना काम करने को तैयार हूँ, मेरे को ये लोग पैसे की मदद नहीं करते, माँ की खुन्नस, कि इतने सारे जेवर पहन के रहती है और मेरे को वो देती नहीं। क्यों देंगी ये मेरे स्पॉन्सर ने पूछा था, क्यों तेरा भाई तेरे को मदद करेगा? तूने हर पुलिस शराबी जीवन में उनको तूने कितनी तकलीफ दी है, तेरे को कितनी बार मदद मदद की है,
वो कभी देखा था क्या दिमाग में झाँक के बोले? बोले लिख उसको भी कि कितने बार मदद की थी तेरे को उन्होंने। तो देखा मदद की उन्होंने मेरे को, पर मैंने उसका शराब भी मैं छुड़ाया। तो कैसा अचानक तेरे पर एकदम विश्वास करेंगे? तो मेरे को वहाँ समझ में आया, सही बात है। मैं कुछ तो बन के दिखाऊँ उनको। और जब मैंने चौथे कदम पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा और उसके ऊपर मैं चलने की कोशिश किया और उसके ऊपर से एक-एक चीज़ों को हटाते गया, एक-एक चीज़ों पे काम करते गया। और दूसरी बात कैसा है कि एक आदमी डरा हुआ कब रहता है, उसको ज़्यादा तकलीफ क्यों होती है? झूठ बोलता बहुत, बहुत झूठ बोलता। जो काम उसने नहीं करना चाहिए वो पहले करता। मैं सोसाइटी में भी वही करता था, कि मैं झूठ बोलता था। किसी न किसी को अपने स्वार्थ के लिए अपने मेरे स्वार्थ के पूरा होने के लिए कहीं न कहीं किसी को गोल घुमाकर अपनी तरफ मैं आकर्षित करके उससे मैं काम करवा लेता था। ये भी एक मेरे को तकलीफ देती थी। तो ये मैं स्वार्थी किस्म का आदमी हूँ। मेरे फ़ायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुँचे तो पहुँचे, पर मेरा फ़ायदा हो। ये चीज़ें मैंने अपने सोसाइटी में करते रहा। मेरी सोसाइटी अब लेंथ बढ़ रही है, पर ये जो चीज़ें निकालने के लिए मेरे को ये 6-7 साल लगे, धीरे-धीरे निकालने के लिए और पूरे नहीं निकले। बस मैं आगे बताऊँगा इसको। जब 5वाँ कदम मैंने जब पूरे अच्छे तरीके से ईमानदारी से जब करने लगा और मैंने शेयर करने लगा उनके साथ में, तो वो जो सदस्य थे, मैं जिनके पास 5वाँ कदम ले रहा था, वो क्या करते थे, मेरे को बोलते थे बैठो, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन में जाके बैठ जाता था। बोले प्रार्थना करेंगे। मैं बोला भैया अपन दोनों बात कर रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के काले चिट्ठे तुमको बता रहा हूँ, गिला, बुरा, कारनामे, करतूत, वक्तृत्व, जितने भी मेरे अंदर में कृतियाँ है, त्रुटियाँ है, वो सब बता रहा हूँ। तो उसमें प्रार्थना की क्या गरज है? मैं करो बोले। प्रार्थना करके चालू करते थे और बाद में खत्म हो जाने के बाद फिर प्रार्थना लेते थे। तो मैं बोला यार ये क्या ये नया प्रक्रिया है मैं तो 10-15 दिन गया हूँगा, 10-15 दिन वही प्रक्रिया चालू हुई। तो बाद में उन्होंने आखिरी दिन बताया कि नरेश अपन जो प्रार्थना कर रहे थे, तुम जो अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि तुमने मेरे को ही नहीं बताए या मैंने नहीं सुना। तुमने बताया, तुमने भी सुने, मैंने बताया तुमको मेरे को बताया, मैंने भी सुना और इसके साथ में अपन जो प्रार्थना करते थे ना, उसके बीच में हमारे दोनों के बीच में ईश्वर उपस्थित रहता था। वो ईश्वर उपस्थित रहता था, वो उसके भी कान सुनते थे। तो बोले तुम्हारे 2 कान, मेरे 2 कान, ईश्वर के 2 कान, अगर वो चीज़ें 6 कानों को मालूम पड़ गई, वो गुप्त नहीं रहती और दुनिया का पहला व्यक्ति नहीं है तू, ना आखिरी व्यक्ति नहीं है, ये तूने किया। ये हर कोई आदमी 19-20 में करता है, पर बताते वक़्त हिचकिचाना नहीं चाहिए और मन में कोई चीज़ें नहीं रखना चाहिए। यानी मैं शॉर्टकट में कहीं चौथा 5वां कदम ले लिया, तो मैं शॉर्टकट में ही कभी न कभी उधर जा सकता वापस। मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर में शॉर्टकट के रास्ते के बहुत फुट-फुट के भरे रहते थे। इसलिए मुझको निडर होकर सारी चीज़ों को लिखना है, लिखा, मैंने उसके सामने शेयर किया। वो जब सारी चीज़ें को शेयर करने के बाद जो मेरा पेन था, वो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उसमें से मैं निकला। अब ऐसा है कि ये जो कदम है, अब मैं 5वां ले लिया, क्योंकि 6वें में बोला जाता है कि एंटायरली रेडी, मैं तैयार हूँ भगवान, इस सारे दोषों को कबूल करने और इसमें से इनको रिमूव करने के लिए यानी इसको इससे निकालने के लिए मुझे मदद कर। अब वो जो 6वें कदम पे जब मैं रिमूव करने की बात करता हूँ ना, हम इतने मेरे जैसा अल्कोहलिक इतना चतुर रहता कि मैंने 6वां कदम में मैंने भगवान से बोला और जादू की कांडी से घूम जाना चाहिए और भगवान ने मेरे पे कृपा करना चाहिए और मेरे सारे दोष निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं होता उसमें, ऐसा नहीं होऊँगा भी नहीं, कि हमारे सारे दोष नहीं निकले। मेरा स्वभाव है ना घमंडी, मैं नहीं चाहता घमंडी रहना। मैं अहंकारी भी नहीं रहना चाहता, पर वो एक मनुष्य स्वभाव है,
थोड़ा-सा भी इसके विपरीत हुआ ना, तो उसके अंदर में अहंकार जागृत हो जाता है। जब ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा वाहवाही मिलने लगी, ये में बोलो या फिर समाज में बोलो या काम-धंधे में बोलो, तो अहंकार जागता है। मैं अपने आप को बलात्कारी बताऊँ, ये बात समझूँ, मैंने तो बता तो दिया, पर मैं अपने आप को समझूँ, ये दोषों को मैं अहंकारी समझूँ, मैं घमंडी समझूँ, मैं धोखेबाज, टोपीबाज ये समझूँ, अपने आप को साबित करूँ, ये चीज़ें निकालने के लिए मेरे को डर लगता था। वो निकलने के लिए निकल तो जाते हैं धीरे-धीरे, पर मेरे को निकल जाएँगे पूरे और मैं संत बन जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक अल्कोहलिक संत नहीं बन ये दोषों को कभी-कभी धीरे-धीरे वक़्त के हिसाब से हर वक़्त जो है ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब पीड़ा होती है, पीड़ा से निकलते रहता है, तो उसमें मेरे को धीरे-धीरे वो प्रोसेस में मेरी पीड़ा पेन कम हो जाता है, दर्द कम होता है। फिर एक सोब्रिटी का एक नशा आ जाता है आदमी के अंदर। वो पेन कम करने के लिए एक नशा आता है सोब्रिटी का और अपने आप को ऐसा लगता है कि मेरे जैसा एक अल्कोहलिक कोई होशियार, शाना, चतुर मेरे जैसा कोई करने वाला नहीं है। मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। ये एक नशा और एक अंदर आ जाता है। वहाँ छठवां कदम बोलता है हमको कि धीरे-धीरे अपने आप को तैयार कर इस चीज़ों से निकालने के वो निकलने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। वो दर्द किसी ने मेरे को झापड़ मारा अभी मैं परसों के दिन जब वो चाय पी रहा था एक अल्कोहलिक को एक दुकानदार ने एक झापड़ मारा जम के बाहर निकल के। मेरा हाथ में असल काँटे आ गए थे और मेरा दिन आया याद, साले एक ने मेरे को भी मारा था। वो याद करते वक़्त में वो जो पीड़ा होती ना और जैसा याद करके उसके में से मैं बाहर निकलता हूँ कि आज नहीं होता ऐसा चीज़ें। वो पेन को सहने की शक्ति मुझे ईश्वर देता है। ईश्वर से मार्फत मैं उसको निकालता हूँ और उसमें से निकलने के लिए जैसा हम लोग रोज़ सवेरे प्रार्थना करते, शाम को उसको धन्यवाद देते, ये प्रोसेस में मैं तो चलते रहता हूँ, पर मैं सिर्फ़ नकाब लगा के रखा हूँ क्या? नकाब लगा के रखा हूँ क्या अपने आप को और नकाब लगा के रखा हूँ। मैं लगा था, मैंने रखा था। मैं अपनी ज़िंदगी में 2009 तक कर्ज़े से आ गया था। मैंने पैसे की निमित्त की बात किया था, कर्ज़े से भी आया था, पैसे के पीछे भागना भी शुरू किया था। मैं अनैतिक संबंध में भी आया था। वापस मेरे को उसे फिर से वापस आना पड़ा कि मैंने चौथा कदम एक बार ले लिया, पाँचवाँ कदम मैंने किसी के साथ शेयर कर लिया, अब मैं नीट एंड क्लीन हो गया, ऐसा नहीं है। ये दर्द, ये पीड़ा जब-जब याद आती है ना मेरे को, तब-तब मैंने स्पॉन्सर की मदद की। स्पॉन्सर ने मेरे को बोला, "दो नाव पे पैर देने वाला आदमी कभी किनारे पे नहीं पहुँचता और सीधा ऊपर जाता। तुम धोखेबाजी कर रहे हैं अपने घर के लोगों के साथ। तुम लोगों के सामने में दिखावा कर रहे हैं, ग्रैंडोर सिटी में जा रहे हो, दिखावापन करो, बंद करो, निकालो बाहर वहाँ से, निकलो।" ये सब चीज़ें मार्गदर्शक के साथ में मेरे को कभी-कभी लगता है बहुत सारे लोग मेरे को कभी-कभी शेयरिंग सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता कि चौथा पाँचवाँ कदम ले लिया तो मैं बहुत नीट एंड क्लीन, मेरे मन का पूरी चीज़ें निकल गई। पर सातवें कदम पे जो बारीक-सारीक दोष रहते हैं ना, वो नहीं निकलते और वो एक-एक बारीक-बारीक चीज़ें मुझे शराब की तरफ ले जा सकती है। मेरे को एक उदाहरण बताने को अच्छा लगता है कभी-कभी, मैं बताता हूँ। मैं 2010-11 में 9-10 में तो मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन भी था, सेवा में आ गया था, पर धंधे शुरू थे, बारीक-सारीक दोष मैं एक लैट्रिन की दुकान में खड़ा था, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्रिन खरीद रहा था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लैट्रिन के पास खड़ा था, तो एक आदमी न्यू कमर 2 साल की उम्र थी, मेरी 12-13 साल की उम्र। वो घूम कर आया मेरे को देखकर, मेरे पास और मेरे को पूछता, "नरेश भाई, ये लैट्रिन की दुकान में क्या कर रहे तुम?" बोला, "ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्रिन लिया था, आज गुरुवार की, शुक्रवार को रिजल्ट देखने आया।"
तो तुम तो शेयरिंग में बताते हैं कि मैं जुआ नहीं खेलता, लैट्रिन नहीं खेलता, सट्टा नहीं लगाता, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे तुम? तो उसने बहुत अच्छे से सवाल पूछा मेरे को। और एक अल्कोहलिक अपना लॉयर बनता है, खुद वकील बनता है, अपनी बातों को बहुत सफाई से रखता है आगे वाले के पास। मैंने भाई सफाई से रखा उसको। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैट्रिन है, मेरे को लैट्रिन लगी तो ठीक, मैं तो सरकार को पैसे जाते हैं, सरकार के तिजोरी में जाते हैं पैसे। वो आदमी बड़ा मुजोर था, विजय भाई का दोस्त था वो। सोच लो फिर विजय भाई जैसे दोस्त कैसा रहेगा। वो आदमी ने मेरे को क्या बोला, बोले ये तुम्हारी कमजोरी है, बोले नरेश, और तुमको आज भी अचानक लाखों रुपए आ जाए और मेरा जिंदगी सवर जाए, तुम इस दर्द की पीड़ाओं से बाहर निकलना चाहते हो, लाखों रुपए की लैटरी लग जाए ऐसी सपने देख रहे, बोले ये तुम्हारी कमजोरी है, बोले इसी को तुम निकालो, बोले बाहर। भगवान की दया से वो आदमी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उस दिन से लेके तो आज तक मैंने कभी लैट्रिन नहीं खरीदा। वो आदमी किसी न किसी के मुंह से कोई न कोई चीजें सुनकर मान लेना, उसको ऊपर में अप्लाई करना। जरूरी नहीं है कि वो नया है इसलिए अपन उसकी बात में उसको इग्नोर कर दिए, क्या बात तू पगला है साले, तो नहीं समझता। नहीं, कोई चीजें बातें खटाक से दिमाग में लगती है। बाद में हम लोग 8वें कदम पे हमारे लिस्ट फिर से बनाना पड़ता, किस किस के मानसिकता को त्रास दिए, मन को दुखाए, किस किस का नुकसान किए, मेरे पास तो बहुत लिस्ट थी नामों की। बाद में मैंने कईयों की शादियों में खाना खराब किया। उन दिनों में बफे आने के थे मेरे अल्कोहलिज्म में, तब मैं पंगत वाली हॉल में जाके साले पी के धूम कर रहे, खाना खराब कर दे रहे। एक अच्छे से मेरे को याद है कि एक लड़की के चक्कर में मैंने वो एक पूरे शादी के खाने पर मैंने उनका पानी फेर दिया। कई लोगों से मैंने जब पैसे लिया तो उनको माफी मांगने को डर लगता था, उनका सामना करने को डर लगता था। और वो जब दिखते थे ना तो मेरे को अंदर से दर्द होता था, डर लगता था, दर्द होता था, डरा हुआ रहता था कि क्या बोलेगा चार लोगों में। शराब की दूरी तो दिख रही है, पर क्या बोलेगा, बेइज्जती तो नहीं हुई। वो सब पेन लेके घूम रहा था ना, मैं दर्द लेके घूम रहा था। बहुत सारे रिश्तेदारों के घर जाके बहुत सारे रिश्तेदारों को माफी मांगने की कोशिश किया, किसी ने माफ किया, किसी ने धुतकारा। वो धुतकारना भी मेरे लिए मेरे काम की चीज थी, हरकत ही वैसे किया था। मैं ऐसे लोगों के घर जाता था जिनके घर जाके पैसे मांगता था, और मेरी माँ है क्या वहां, तो मैं बोलता था, वो बोलते थे नहीं, तो वो बोलता क्या हो गया, इतना क्यों घबराया हुआ है, क्यों, क्या तेरे को दर्द हो रहा है इतना पीने के जमाने में। तो मेरी माँ रहती तो मेरे को इधर सामान लेने आया, तो मेरे को कुछ पैसे कम गए थे, तो बोलते थे हमसे ले ले। ऐसे जुगाड़ कर करके शराब पीता था, बहुत शराब। और वो रिश्तेदारों के घर उनके जाके माफी मांगने के लिए जो ताकत लगी, और जब जब मैं माफी मांगने जाता था ना तो मैं प्रार्थना करके जाता था। ये एक ही प्रार्थना में बहुत ताकत है, और एक ही 12 कदमों में वो ताकत है कि जिसने मौत देखा था, एक जिंदा लाश आदमी था। ये 9 कदम पर आदमी तक जाता ना, एक इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, एक सिटीजन अगेन, एक व्यक्ति मतलब लेके निकलता है। ये 12 कदमों को हम लोग बहुत लाइट ले लेते, मेरा जैसा अल्कोहलिक। हाँ करेंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। और वो पेन लेके या अपने दिलों में दर्द लेके घूमते रहता। और फिर मैंने बताया नकाब, अपने आप को ऐसा नकाब लगाकर, कपड़े अच्छे पहन के, गाड़ी घोड़ा देखकर लोगों को लगना चाहिए सोबराइटी। अरे भौतिकता की चीज नहीं हुए, भौतिकता की सोबराइटी नहीं टिकी रहती। भौतिकता की सोबराइटी रहती ना तो बहुत सारे लोग आज शराब पीने के बाद, बंद होने के बाद सारी चीजें से संपूर्ण हो जाते हैं। पर आध्यात्मिक प्रगति की बात करता हूँ, तुम्हारी क्या आध्यात्मिक प्रगति है, तुम्हारे अंदर में क्या बदलाव दिखता है, ये चेहरे पे दिखता है उसके वाले।
इसके वागणुक में दिखता है, उसके वाणी में दिखता है। अगर उसकी जो वाणी थोड़ी-सी भी भटक गई, उसके वाणी में कहीं कभी-कभी जलन की बू आती है, तो समझ लेना वो आदमी कहीं तभी प्रगति के मार्ग से भटक गया है। वो वाणी, वो शब्दों की रचना, झूठ का नकाब निकालना, लोगों से माफ़ी माँगना, मैंने जिनके घर पे 2 शादियों में तमाशे किया था ना, खुद 5-10 साल के बाद उसको माफ़ी माँगने को मेरे को ताकत लगी है। मैं झूठ नहीं बोलता कि वो आदमी मेरे पास कुछ तो भी सामान बनाने के लिए आया था। उससे बात करते-करते मैंने देखा मौका का लिया फ़ायदा। मैंने बोला भैया मैंने आपके घर के वो तुम्हारे सिस्टर की शादी में मैंने ऐसा-ऐसा किया था, मेरे हाथ से बहुत गलती हो गई थी, तो मेरे को माफ़ कर देना यार। अरे पगले बोले, देखो तो तूने शराब छोड़ के तूने जो जीवन जी रहा ना बोले, उसी में मैं खुश हो गया। वो तो वो भूल गए बोले हम लोग, वो आदमी भूल जाता है, पर मेरे दिल में काँटा छुपते रहता है। पर मेरे वो वाक्य बोलने से मेरे दिल का काँटा निकला। बहुत सारी चीज़ों में देखो आज दुनिया में गुलाब के पंखुड़ी आती है, बहुत अच्छे गुलाब आते हैं 3, 4, 5, 6 किस्म के, 8-10 किस्म के गुलाब आते हैं, काला गुलाब, गुलाबी और अलग-अलग किस्म व्हाइट गुलाब। जो गुलाब की पंख का जो फूल जब ऊपर ऊपर इतना खिलते हुए दिखता है ना, वो गुलाब का फूल कब खिलता है कि वो काँटे के रास्ते से निकलता है, उसके नीचे बहुत काँटे रहते हैं। वो काँटों को पार करके वो गुलाब की पंखुड़ियाँ खुलती है, ऐसी नहीं खुलती। ये काँटे के रास्ते पे जाते वक़्त थोड़ा दर्द होगा, उसको सहन करना पड़ता। वो सह कर इस कदमों पर चलकर सीधा 11वें कदम पे बोलता है ना इस प्रगति के मार्ग पे चलकर जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हुई वो हमको बाँटना है लोगों तक। भगवान ने मुझे वो मौका दिया है और मैं अपने आप को अल्कोहलिक अनोनिमस में झोंका हूँ। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता अपने आप से। मैं जहाँ भी मेरे को ट्रस्ट टेपिंग की बात आई, तो मैं कभी भी बोलता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं नहीं कर सकूँगा, मैं नहीं करता। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चलते वक़्त अगर मैंने ये सब प्रगति के मार्ग से जाकर मैंने जब वो 12वें कदम पे जब हम लोग काम करते हैं, तो ये मार्ग दूसरे को तक दिखाना, उनके तक पहुँचाना, उसको फ़ॉलो देना। कभी-कभी ऐसा लगता है कि इस आदमी को मैंने लाया और मैंने सोबर कर दिया। नहीं, अरे तू खुद ही शराब से दूर रहने के लिए अल्कोहलिक अनोनिमस और ईश्वर की मदद लिया, तो उसको क्या सोबर करेगा? तो खुद ही तो सोबर नहीं रह सका अपने आप से, तो दूसरे को सोबर करने के लिए क्या करेगा? ये श्रेय मैं नहीं लेता। मैं सिर्फ़ अपना काम करता हूँ, उसको मैसेज पहुँचाने, उसको शराब से दूर रखने के लिए अल्कोहलिक अनोनिमस के तत्व, उसका जो होगा भगवान उसको उसको मदद करे। मेरे पास में आज बहुत सारे स्पॉन्सी हैं। मेरे स्पॉन्सियों की जब सवेरे बात करता हूँ, मेरे को 2-4 फ़ोन आते ही है सवेरे नींद में से उठने के पहले ही आ जाते हैं। किसी को टाइमिंग देके रखा हो कि ये सारी चीज़ें इतने-इतने बजे फ़ोन करना रे बाबा को। जब वो फ़ोन आते हैं और वो अपनी पीड़ा बताते हैं ना, तो उनको बताता हूँ कि इस मार्ग से तेरे को चलना पड़ेगा। तेरे को ये वाले क कदम पे तेरा काम करने की ज़रूरत पड़ती है अभी आज। मेरे पास में मैंने ये लॉकडाउन में मैंने बहुत उसका एन्जॉय किया हूँ। कदमों का साथ में चर्चा करके, मेरे स्पॉन्सियों के साथ में बैठकर, मैंने छोटे-छोटे 8-10 लोगों को लेकर बिग बुक को पढ़वाया। मैं अभी 20 सवालों पे काम किया। 20 सवालों पे हमारे को सारी चीज़ें बेस बनता हुआ है। 20 सवालों में मेरे अंदर में मैं कितने किस्म का आदमी हूँ, वो समझ में आ जाता है। और ये मेरे को 20 में से कोई बोलता 19 है, कोई बोलता 8 है, कोई बोलता 10 है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को 20 को बीसों लागू थे। तो सिर्फ़ मानने की देरी है मेरे को। अगर मैंने 20 सवाल को भी शुरुआत में प्राइमरी जब मैं सोसाइटी में रहता, मैं 90 दिन की सोसाइटी का मेरे को मालूम नहीं था। 90 दिन की मीटिंग करना चाहिए, ये नहीं था। क्योंकि मैं 2 साल तक किसी से बात ही नहीं किया था। जब किया, तो पूरा अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में विलीन कर दिया और उसकी वजह से जो आदमी कुछ नहीं करने वाला, यूज़लेस, पागल, मौत दिखा हुआ,
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उसने जान डाली। एक मुर्दे को भी जान डाल सकती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, वो ताकत है। वो ताकत आती है ये 4 से 9 तक, अगर उसमें प्रामाणिकता है तो। अगर मैंने अपने आप को सही तरीके से ओपन माइंड से शेयर किया तो, अगर मैंने विलिंगली, मेरी इच्छा है कुछ करके दिखाने करने की मैं जिंदगी में, जो आदमी एक बच्चे का बाप था, किटी में डालने के लिए माँ पैसे देती थी, ये हाल थी। आज वेल सेटल हूँ काम धंधे से, आज घरदार से ठीक हूँ। जो घर के लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने 40 लाख रुपए का घर बनाने की जवाबदारी मेरे हाथ में, तेरे नाम से लोन ले, तेरे नाम से डॉक्यूमेंट बना, हम लोग सारे लोग उन्हें एनओसी दी, और वो घर बनाने में मैं सक्षम खड़ा रह सका। मैं घर में ही नहीं, मैं समाज से टूटा हुआ था तो समाज से जुड़ा, समाज में मैंने कार्य किया। एक भवन था हमारा, जो था पुराना था, 100 साल पुराना, उसको डिसमेंटल करके नए तरीके से बना, वहां इन्वॉल्वमेंट दे सकता। मेरी आध्यात्मिक प्रगति मेरे सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी, मेरे तक ही नहीं होना चाहिए, ये फैलते रहना चाहिए। इसकी खुशबू जो है ना, एक ही सोब्राइटी की खुशबू सिर्फ फैलते रहना चाहिए, दिखना चाहिए आगे वाले के लोगों के नजर से। और वो चीजें मेरे को चिल्ला चिल्ला के बताने की गरज नहीं है कि मैं शराब से दूर हो गया, मैं शराब से दूर हो गया। वो ऑटोमेटिकली आगे वाले को दिखता है, समझता है। एक सदस्य बार बार बोलते थे कभी कभी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सोबर व्यक्ति एक मॉडल के रूप में दिखना चाहिए। ये है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सदस्य, ये है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का परिवर्तन। और वो मैं अपने आप में दिखता हूँ। और इसमें सिर्फ मेरे को मेरा अपना भगवान, मेरा स्पॉन्सर और मैं खुद, मैं 3 चीज से बड़ा प्रामाणिक रहता हूँ आज। मैं खुद के प्रति प्रामाणिक रहना की रोज के रोज एक एक दिन के हिसाब से कोशिश करता हूँ। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ प्रामाणिक रहना चाहता हूँ। और जिस भगवान को मैंने सुबह प्रार्थना किया, भगवान मुझे आज शराब से दूर रखने के लिए मदद कर, उससे प्रामाणिक रहना था। दुनिया की कोई ताकत मुझे शराब तक नहीं ले जा सकती है, पर इसमें नहीं करा तो मेरे ही हाथ है, मेरे ही पैसे है, और मैं ही मौत खरीद रहा हूँ। मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए करके मैं ये 3 चीजों पे खड़ा हूँ। मेरा बेस है अपने प्रति। जितना आदमी ने जितने, ऐसा नहीं है कि मैं संत बन गया, झूठ नहीं बोलता, काम धंधे में नहीं बोलता, ऐसा नहीं। ऐसा जहां मेरी जितनी जरूरत है उतना मैं सच्चे से बोलना चाहता हूँ। जहाँ मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, इससे आदमी अगर दुख सकता है, किसी का मन दुख सकता है, वहां मैं चुप रहता हूँ, वहां अपना मुंह नहीं खोलता। पर मैं आज भी किसी का बुरा करने की सोचता नहीं। मेरे साथ बहुत सारी बुराइयां हुई है, पर उसकी सहने की शक्ति उनको ईश्वर ने दी, और वो सब झंझटों में मैं नहीं जाता। मेरे ऊपर भगवान पे भरोसा है। जब उसके हाथ में दिया ना जीवन, तो मैं उसके हाथ में रखूं, अपने हाथ में नहीं लूं। पहले लिया मैंने, पहले बहुत लिया, पहले बहुत कुछ करके देखा। मेरी मार खा के सोब्राइटी पाया हुआ आदमी हो, तभी भी सोब्राइटी है। बहुत झटके और पीड़े, मैंने बहुत पीड़ा झेला हूँ, आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें देखा हूँ। वो सब चीजों को मात करते हुए, कदमों पे काम करते हुए, अपने आप को उस पेनफुल लाइफ से एक गुडविल लाइफ, ईश्वर की दी हुई योजना पे काम करते हुए, अपने आप को बहुत शांत रखते हुए, और कोई ने पिन किया तो उसको जवाब देने के लिए भी शाब्दिक खराब भाषा में नहीं। मेरी सोब्राइटी में मैं जहां जहां काम किया हूँ, बहुत सारी चीजें, उसका श्रेय कभी मैंने नहीं लिया। जो कुछ भी करवाया, वक्त था मेरे पास, टाइम था, मैंने किया। मैंने इंटर ग्रुप का ऑफिस में जब मैं चेयरमैन था, तो मेरे को बड़ी इच्छा थी कि नागपुर का एक इंटर ग्रुप का ऑफिस बने, उसमें हेल्पलाइन नंबर रहे, एक पेड सर्वेंट रहे। मैंने बहुत कोशिश किया। मैं महानगर पालिका में बहुत दिन तक पानी भरा, कोशिश किया, नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। शायद नहीं मंजूर है ईश्वर को। जो चीजें मेरे साथ में नहीं है, उससे दुखी होने की गरज नहीं है, और उसको अपने सर पे लेके नाचने की गरज नहीं है। और कोई जिंदगी में हमारे साथ कोई गलत करता है,
उसको निकालने के लिए, अपने दिमाग से निकालने के लिए भी हमारे पास में प्रावधान है कदमों में। निकाल दे उसको दिमाग से, क्यों लेके नाच रहा है तू? क्यों खुन्नस लेके अपने आप में बैठते, ब्रश करते, खाते, पीते, सोते, उसके बारे में सोच-सोच के, कोस-कोस के अपनी प्रगति का मार्ग क्यों रोक रहा है? आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग। सब चीज़ों को तय करना और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे को इतना देर तक सुना, अनुभव मेरे थे, उसमें आप लोगों को शांति से सुना, इसलिए आप लोगों का सबका बड़ा मैं बड़ा आभारी हूँ। पायनियर ग्रुप ने मेरे को बोलने का मौका दिया, मैंने वापस अपनी ज़िंदगी में झाँकने की कोशिश किया। यही तो है शेयरिंग एंड केयर, शेयर एंड केयर। जब-जब मैं शेयर करूँगा, तब-तब नई-नई चीज़ें मेरे अंदर की याद आती है और कुछ छूटा है तो उस पे काम करने की तैयारी रखता है। मैंने 2 साल तक मुँह बंद करके रखा था और 2 साल के बाद मैंने मुँह खोला, तो आज तक बंद नहीं हुआ और जो काम करने एक्शन करने की शुरुआत की, 4 से लेकर 9 तक, आज भी एक्शन करता हूँ और एक-एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। थैंक यू वेरी मच।